गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हमारा जो वीडियो है वो हमारी पिछली काफ़ी समय से जो एक श्रृंखला चली आ रही है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि भारत कितने नए एक्सप्रेसवेज पर काम कर रहा है। तो आज का जो वीडियो है वो है 1256 किलोमीटर लंबे अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कह सकते हैं इसे, या इसे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सप्रेसवे की अपनी खासियत है। सबसे बड़ी खासियत जो इस एक्सप्रेसवे की है वो ये है कि ये भारत का, देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो देश की 3 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज को कनेक्ट करेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रेट कॉरिडोर की जो एक रिक्वायरमेंट हमेशा से भारत में रही है उसको बखूबी ये पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। इसकी डेवलपमेंट से जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगी ही होगी, और जैसा कि भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या रोड नेटवर्क मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी कहते आए हैं कि जैसे जैसे सड़कों का जाल या एक्सप्रेसवेज का जाल बढ़ेगा बिछेगा, वैसे वैसे भारत की इकोनॉमिक कंडीशन और ज़्यादा सुदृढ़ होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस एक्सप्रेसवे पर टोटल लागत क्या होगी, कहां कहां से ये गुजरेगा, कितने हिस्सों में डेवलप होगा और कहां कितना एरिया ग्रीन फील्ड में आएगा और कितना एरिया ब्राउन फील्ड में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल लागत क्या आएगी। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की टोटल लागत जो आ रही है वो आ रही है लगभग 80,000 करोड़ रुपए। जहां पहले अमृतसर और जामनगर की दूरी जो थी वो 1430 किलोमीटर के लगभग थी, अब इस एक्सप्रेसवे की वजह से वो दूरी घटकर मात्र 1257 किलोमीटर के आसपास रह जाएगी। जहां ये दूरी तय करने में या इन दो शहरों के बीच का रास्ता नापने में किसी एक इंसान को या किसी व्हीकल को लगभग 26 घंटे का समय लगता था, वहीं पर अब ये कयास और अंदाजा लगा जा रहा है कि ये दूरी मात्र 13 घंटे में कवर कर ली जाएगी। तो अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत का एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे अपने आप में बन जाएगा। ये 4 राज्यों से होकर गुजरेगा। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान और चौथा गुजरात। सबसे बड़ा हिस्सा इस हाईवे का राजस्थान से गुजरेगा। अगर हम बात करते हैं कि इसकी कंप्लीशन कब तक होगी, तो इसके लिए जो डेडलाइन दी गई है वो दिया गया है वर्ष 2025 को, यानी वर्ष 2025 तक इसे पुरजोर तौर पर कोशिश की जा रही है कि ख़त्म किया जाए। कोरोना की वजह से ऑलरेडी एक्सप्रेसवेज जो हैं वो डीलेड हैं, अपनी डेडलाइंस को वो क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और शायद इसी बात का संदर्भ लेते हुए सरकार भी उस डेडलाइन को एक्सटेंड करने में हिचकिचा नहीं रही है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो लगभग 900 किलोमीटर से ज़्यादा हिस्सा इस एक्सप्रेसवे का ग्रीन फील्ड होगा। बहुत सारा इसका हिस्सा जो है पहले वो ब्राउन फील्ड था और एग्जिस्टिंग हाईवेज, खासकर NH54 को ही अपग्रेड करके यूज़ किया जाना था, परंतु 2020 में ऐसे फैसले लिए गए और ये डिसाइड किया गया कि ग्रीन फील्ड का हिस्सा बढ़ाया जाए। ये हाईवे एक्सप्रेसवे जो है ये मिक्स है, ये 4 और 6 लेन का एक मिक्स एक्सप्रेसवे होगा। तो ब्राउन फील्ड जो एरिया है वो लगभग आपको 4 लेन मिलेगा और ग्रीन फील्ड एरिया जो डेवलप किया जा रहा है वो लगभग 6 लेन हाईवे या एक्सप्रेसवे के तौर पर आपको दिखाई देगा। ये 2 थर्मल प्लांट्स को भी कनेक्ट करेगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए बात करते हैं कि वो कौन सी 3 रिफाइनरीज हैं जिन्हें ये कनेक्ट करने वाला है और कौन सी ऐसी टेक्निकल डिटेल है जिसकी हमें इस वीडियो में आपसे साझा करने की ज़रूरत महसूस हुई है। उन रिफाइनरीज के नाम है HMEL भटिंडा, HPCL बारमेर और RIL जामनगर। इन तीनों रिफाइनरीज को ये कनेक्ट करेगा। जो बारमेर की रिफाइनरी है उसका काम जल्द ही पूरा होने वाला है। तो एक तरीके से ये तीनों रिफाइनरीज जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगी तो भारत के लिए वो काफ़ी बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। इसके अलावा ये जो एक्सप्रेसवे है ये गुरु नानक देव थर्मल प्लांट भटिंडा और सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट जो कि श्री गंगानगर राजस्थान में है उसे भी कनेक्ट करेगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे लुधियाना भटिंडा अजमेर एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा, जो कि हिस्सा है पठानकोट लुधियाना भटिंडा अजमेर इकोनॉमिक कॉरिडोर का, और ये कनेक्ट करेगा भटिंडा में।
कंस्ट्रक्शन वर्क जो है इस एक्सप्रेसवे का वो 2019 में शुरू हो चुका है। हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में इस पर काम चल रहा है और जैसा कि मैंने पहले बताया डेडलाइन जो है वो 2025 की है। अगर हम पूरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसे 8 हिस्सों में 8 सेक्शंस में इसे डिवाइड किया गया है, जिसमें से 5 जो हैं वो ग्रीन फील्ड हैं और 3 जो हैं वो ब्राउन फील्ड हैं और 30 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। तो पैकेजेस से हमारा मतलब यहाँ पर क्या है? पैकेजेस से हमारा मतलब है कि हर एक पैकेज एक अलग बिडर को दिया जाता है। तो कौन सा बिडर उस पैकेज को ले पाता है उसके ऊपर जिम्मेवारी होगी कि वो उस स्ट्रेच को, उस पैकेज के स्ट्रेच को अपने दिए गए समय अंतराल में या टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट करे, पूरा करे। तो ऐसे बहुत सारे पैकेजेस की बिड ऑलरेडी लग चुकी है, कुछ की इन प्रोसेस है और इसके लिए जो भूमि अधिग्रहण होना है उसका कार्य भी अभी इन प्रोसेस है। तो अब बात करते हैं इसके रूट मैप की। कहां कहां से गुजरेगा, कौन से राज्य में कितने किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। तो पंजाब में ये एक्सप्रेसवे जो है वो टिब्बा गांव कपूरथला डिस्ट्रिक्ट से शुरू होगा, जो कनेक्ट कर रहा होगा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को भी। टोटल लेंथ जो ये एक्सप्रेसवे इस राज्य में कवर करेगा वो लगभग 155 किलोमीटर की होगी। वहीं हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा की एक ही डिस्ट्रिक्ट सिरसा से ये पूरा एक्सप्रेसवे गुजरेगा और इसकी लंबाई होगी लगभग 85 किलोमीटर। अगर हम राजस्थान राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे लंबा स्ट्रेच होगा इसका लगभग 637 किलोमीटर का, जहां राजस्थान में ये सांगड़िया टाउन से हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो आता है वहां से ये एक्सप्रेसवे राजस्थान में एंटर करेगा। उसके बाद ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर, बाड़मेर और जो संचोर टाउन है जलौर डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर ये एग्जिट लेगा राजस्थान से। वहीं पर अगर हम गुजरात स्टेट की बात करते हैं, वहां पर बचा हुआ हिस्सा इस एक्सप्रेसवे का होगा। ये एंटर करेगा गुजरात में वंतदाऊ, जो कि बनसकंथा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। ये गुजरेगा पतन डिस्ट्रिक्ट से, कच्छ से, मोरबी डिस्ट्रिक्ट से और फाइनली जामनगर पर जाके ये खत्म होगा। तो ये जो एक्सप्रेस वे है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो हैं वो ये है कि एक तो ये उत्तर पश्चिमी भारत को यातायात के लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। दूसरा, देश की सबसे बड़ी 3 रिफाइनरीज को ये कनेक्ट कर रहा है। तीसरा, अगर हम बात करें तो ये इंटरकनेक्ट कर रहा है बाकी के एक्सप्रेसवेज से भी। और भारत सरकार द्वारा जो परियोजना लाई गई थी उस परियोजना के पहले चरण का यह हिस्सा है। आप अगर इस एक्सप्रेसवे के बारे में कोई और जानकारी रखते हैं तो प्लीज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। आप कोई और एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी चाहते हैं, किसी रेलवे के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।